अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزل الله آدم بأرض دجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث لأني عربي ولسان أهل الجنة عربي والقرآن كلام الله عربي. وقال قائل: حب الوطن من الإيمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، عیسوی سن 2022 جنوری کا مہینہ اور آج اس کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک ہے، 26 جنوری بدھوار کے دن ہے. اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ آیات اور احادیث پڑھی ہے. عیسوی سن 2022 جنوری کا مہینہ، آج اس کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک. ہندوستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کے اتہاس میں آزادی کے بعد دو اہم دن آتے ہیں. ایک تو ہندوستان کی تاریخ میں بڑے دن جو منائے جاتے ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے یوم آزادی اور ایک کو کہا جاتا ہے یوم جمہوریہ. یوم آزادی یعنی جشن آزادی وہ 15 اگست ہے 1947. یوم جمہوریہ وہ دن 26 جنوری ہے. اس کو میں ایک شرعی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. شریعت میں یہ دو دن کس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہو جائیں گے، مستدلات کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت میں رکھا. جب جنت سے خداوند قدوس نے حضرت آدم اور حوا کو دنیا میں بھیج دیا، سری لنکا میں یا حجاز مقدس میں، مختلف اقوال میں سے ابن عباس نے
ये कौन नकल किया है? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दजना की सरजमीन पर उतारा और फरमाया हजरत हव्वा को जद्दा के अंदर उतारा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बारी ताला ने हजरत हव्वा की तलाशी में उन्होंने सफर किया, यहां तक कि मुज़दलिफा में पा लिया। इस वजह से मुज़दलिफा का तर्जमा करीब होने की जगह, तो हव्वा से आदम करीब हो गए मुज़दलिफा में, इस वजह से इस जगह का नाम मुज़दलिफा रखा गया। तो श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिंध में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उतरे। इस हिसाब से जन्नत से मुल्क हिंदुस्तान में सीधे तशरीफ लाने वाले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 गज का कद लेकर के तशरीफ लाए थे। जमाना गुजरता गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफीस। इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हिंद इब्ने हाम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के खित्ते को आबाद किया। हिंद इब्ने हाम इब्ने नूह के 3 बेटे हैं, हाम, साम, याफीस। तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा हाम था, इनका एक बेटा हिंद था। हिंद इब्ने हाम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम ने इस खित्ते को आबाद किया। इस वजह से इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। जैसे एक बेटा सिंध था, उसने सिंध को आबाद किया। एक तुर्क था, जिससे तुर्किस्तान आबाद हुआ। एक बेटा हिंद था, उससे हिंदुस्तान आबाद हुआ। यह हमारे मुल्क के नाम की वजह है। इस मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक, और उधर देखने जावे तो गौरी सल्तनत सुल्तान महमूद गजनवी के बाद से लेकर अकबर और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक बहुत लंबा जमाना है। मुसावात, अमन सलामती, फिरकावारियत का खात्मा, इंसानियत के नाते से हुकूक, अमन सलामती और तरक्की हिंदुस्तान ने बहुत की। बिला तफरी के मजहब, इंसानियत के नाते से अमन, आश्ती और सलामती और मुसावात के सबक इन्होंने कायम किए और फिरकावारियत से मुल्क को बचा करके रखा। आखिर में 1756 से अंग्रेज जो जालिमाना पंजा हिंदुस्तान पर जमाए हुए था, अंग्रेज साम्राज्य का जुल्म दानिशवरों ने महसूस कर लिया था। तिजारत का नाम देकर, व्यापार की मंडियों का नाम देकर, हसीन ख्वाब हिंदुस्तान को बताकर, मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह इन अय्यारियों को और चालाकियों को न समझकर अपनी अय्याशी में मुब्तला होकर के राजपाट खो दिए और इनका दौर खत्म हुआ। आखिरी मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान अंग्रेज के सिर्फ मुशाहरे पर राजी रह करके जब अय्याशी में मुब्तला हो गए, तो अय्याशी ये ज़वाल का सबब होता है। अय्याशियों के मुब्तला होने की वजह से जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा होता है और अंग्रेज साम्राज्य तिजारत के हुसीन उन्वान से मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज होता है, तो 1756 से
जंग आजादी नवाब सिराजुद्दौला शुरू करता है। ये हिस्ट्री है, माइंड में रहे तो। नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेज साम्राज्य की खात्मियत के लिए और गुलाम हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए चळवळ शुरू की। 1857 तक 100 साल पूरे होते हैं। 1756, 1857, एक सदी तक नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान शहीद, अकाबिर उलमाए देवबंद, मौलाना हजरत अली मुहानी, मौलाना जाफर अली थानेसरी, मौलाना यहिया अली थानेसरी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहारवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही, ये हिंदुस्तान की आजादी के तारीख के अजीम तरीन हीरो करार दिए गए। बहुत मेहनत की। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद 4 साल तक रूपोश कर दिए गए। अपनी उम्र के 18वें साल से तबलीग और तकरीर का सिलसिला शुरू करके 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत आजादी के इस अदीम परचम ने इस देश को आजाद करने के लिए, कराने के लिए राय मशवरे, तंजीमें, तहरीकें, तकरीरें 12 साल तक, और पूरी जिंदगी शबाब, पूरी जवानी जेलों में गुजार दी। और पूरा शबाब जो है हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश की आजादी में 12 साल तकारीर करने में गुजारा। 12 साल। अब तो साल में एक मर्तबा इस दिन की अहमियत समझाते हैं। इस मर्द मुजाहिद ने, इस सपूत इस्लाम ने 12 साल तक तकरीरें और तहरीरें और मुनाजरे और जोशीले और गर्म माहौल अवाम ने 12 साल कायम किए। खैर, 1756 से 1857 एक सदी, 1857 से फिर जंग आजादी का आगाज होता है और 1947 को देश आजाद हो जाता है। 1947, 75 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया। 75, 1947, 15 अगस्त भारत देश आजाद हुआ। अब वो आजादी पर दी जाने वाली कुर्बानियां, वो तो 15 अगस्त के बयानात में हम सुनते हैं। लेकिन याद कीजिए, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बरतानिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी इंग्लैंड में, यानी यूके में। अंग्रेज साम्राज्य की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। उस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब एक ही थे। वहां पर बरतानिया में अंग्रेज साम्राज्य ने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुल्क के दानिश्वर हजरात, गोल मेज कॉन्फ्रेंस इसका नाम इतिहास में है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर तशरीफ ले गए थे। अंग्रेज साम्राज्य और जज के सामने कहा, भारत देश की हिंदुस्तान के आजादी का परवाना दे दो, और जब तक हिंदुस्तान के आजादी का परवाना नहीं दोगे तब तक हम बरतानिया से वापस नहीं जाएंगे। कहने में तो बहुत आसान है, जबकि हुकूमत भी अंग्रेज की और जहां से गए थे वो सरजमीन भी अंग्रेज की, और बड़े बड़े माहिर अफसरान, दानिश्वरान और पूरी पूरी ताकत और कुव्वत और सजाएं जो पहले देखी वो अजीब। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बरतानिया की सरजमीन में अंग्रेज के सामने कह दिया कि जब तक आजादी का परवाना नहीं दे दोगे तब तक मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान, गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाएगा। और अल्लाह की कुदरत कामिला, ये मुखलिस जवा मर्द की जुबान से निकली हुई बात, गुलाम हिंदुस्तान में वो वापस नहीं आए। एक आरिजा में
वफात हो गई और बैतुल मुक़द्दस के दामन के अंदर इनको दफन कर दिया गया। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहु आजादी हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, अंग्रेज ने काले पानी की जेल में डाला, अंग्रेज ने माल्टा की जेल में डाला। जिस वक्त शेखुल हिंद दुनिया से तशरीफ ले गए, गुस्ल के लिए जब तख्ते पर लिटाया तो पुष्ट में जिस्म में गोटी बोटी और गोश्त एक जर्रा बराबर नहीं था, हड्डों का मजमुआ था। किसी ने हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु के पीर थे, पूछा इसकी हकीकत क्या है? तो फरमाया ये एक राज है जो मेरे शेख ने बताने से मना कर दिया, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं बताता हूं। अंग्रेज ने 4 साल माल्टा की जेल में शेखुल हिंद को जिस वक्त कैद में रखा था, तो अंग्रेज लोहे के सरिये तपा करके हजरत की पुश्त को दागते थे और उसका ये असर है कि पीठ पर से सारा गोश्त घुल गया था। यह हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही, जिनकी एक झलक मैं पिछली जुमा को जिक्र कर चुका। जिस वक्त पटना सरंगम में तो टीपू सुल्तान की शहादत हुई, इसी के साथ साथ हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की क़ियादत में लड़ी जाने वाली जंग और हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु की क़ियादत में लड़ी जाने वाली जंगों में जो कुर्बानियां पेश की, ये तो 15 अगस्त के साथ ताल्लुक रखती है। 26वीं जनवरी को भारत का आईन तैयार हुआ, सन 47 में मुल्क आजाद हो गया, लेकिन हमारे पास कोई कुव्वत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, हमारे पास हुकूमत चलाने का कोई आईन, कोई बंधारण नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था। सन 47 से लेकर के 1950 तक 26 जनवरी तक बंधारण तैयार हुआ और इस बंधारण के तैयार करने में 2.5 साल लगे तकरीबन। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक 1947 के अंदर देश आजाद हो गया सन 47 में, और 1950 के अंदर जनवरी में 26 तारीख को बंधारण बना। अब ये 2.5 साल बेसरो सामानी के आलम में बिला कुव्वत और ताकत, और देश चलता है, कोई समाज हो, कोई सियासत हो, इक्तिसादियात हो या माईशत हो, बगैर कानून की पासदारी के चलती नहीं है। कानून जरूरी है, कानून के बगैर हैवानियत है, कानून की पासदारी के बगैर जानवरपना है। तो अंग्रेज आर्जी तौर पर बरतानवी साम्राज्य अपने कवानीन तक देश की आजादी के बाद भी 2.5 साल तक अंग्रेजी कानून चलते रहे। एक कमेटी तश्कील दी 2.5 साल में, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहरवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इस कमेटी के मेंबरान थे। बराबर तफसील से बात समझो। बंधारण बना, ये हिस्ट्री है। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहरवी, ये समिति के मेंबर थे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये बंधारण मंसूब है, लेकिन बंधारण बांधने की जो समिति थी, वो समिति के अरकान और आज़ा ये 6-7 लोग थे, जिनमें महात्मा गांधी जी सिरे फहरिस्त,
और फिर महात्मा गांधी जी को जो गोडसे ने गोलियों का वार करके खत्म किया, इसके पीछे भी अमन और मुसावात, मुस्लिम कौम के साथ रवादारी और बेहतरी, और पूरे अमीर और गरीब, शाह व गद्दा, छोटा और बड़ा, मर्द और औरत, फिरकावारियत के यकसर अलहदा लेकर के एक जमहूरी निफाज कानून बना। हजारों सफात में 2.5 बरस लगे। गैर जरूरी चीजों को खत्म करके समिति ने एक साफ शफाफ बंधारण दिया, और जिस दिन आइन दिया, जिस दिन दस्तूर मिला, जिस दिन बंधारण मिला भारत देश का, उस दिन को 26वीं जनवरी का दिन कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 200 साल कुर्बानी का यहां खात्मा होता है। 1756 से 1857, 1857 से 1947, 200 साल देश की आजादी को लगे, जिसमें 100 साल से ज्यादा जमाना अंग्रेज साम्राज्य के इंतहाई मजालिम भारतवासियों ने बर्दाश्त किए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बंधारण कैसा बना? बंधारण बना जमहूरी। जमहूरी किसे कहते हैं? लोकशाही। लोकशाही किसे कहते हैं? अवाम के जरिए, अवाम की मर्जी से अवाम ने जो बंधारण बनाया, इसको जमहूरी निजाम कहते हैं। वो निजाम जो अवाम के जरिए, अवाम के फायदे के लिए, अवाम की मर्जी से बनाया जाए और उसको नाफिज किया जाए, इसको लोकशाही कहते हैं। शासन दुनिया में चलते हैं राजाशाही, शासन दुनिया में चलते हैं तानाशाही, शासन दुनिया में चलते हैं लोकशाही ढंग से। लेकिन सबसे पसंदीदा अगर कोई शासन समझा जाता है तो लोकशाही। क्यों? लोग बनाते हैं, उनकी मर्जियों का होता है, उनकी पसंद का होता है, और अवाम का फायदा होता है। अवाम के फायदे के लिए, अवाम की मर्जी से, अवाम का बनाया हुआ हर बंधारण और हर आइन और हर डेमोक्रेसी, इसको कहा जाता है जमहूरी निजाम। अच्छा, जमहूरी निजाम क्यों पसंद किया जाता है? लोग राजाशाही पसंद नहीं करते, तानाशाही तो कौन पसंद करेगा? जैसे हिटलर तानाशाही था, जैसे मौजूदा सऊदीया का सल्तनत का हाकिम तानाशाही पर उतर पड़ा। तानाशाही को कौन पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता है। वो आजादी को गुलामी में बदल देता है, वो इंसानियत को जानवर पने में धकेल देता है, वो हुकूक की पासदारी नहीं करता है, वो अमन को फसाद की जगह दे देता है अपनी चले, वो शरीयत का खात्मा कर देता है। बंधारण बना जिसके कई दफात मुरत्तब हुए। भारत देश का हर बासिंदा मजहबी आजादी दिया गया। मजहबी आजादी, हिंदू अपने मजहब में आजाद, सिख अपने मजहब में आजाद, ईसाई अपने मजहबी रवादारी में आजाद, यहूदी अपनी मजहबी रवादारी में आजाद, मुसलमान अपनी मजहबी रवादारी में आजाद। अपने मजहब के बका के लिए, अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मजहब के प्रचार और प्रसार के लिए, अपने मजहब की तामीर और तबलीग के लिए, और अपने मजहबी शायर की आबादी के लिए सबको हुकूक दे दिए गए कि यह आजाद, और उसमें किसी तरह की किसी पर कोई लकीर नहीं। हिंदू मंदिर बनावे, मुसलमान अपनी जगह मस्जिद बनावे, सिख गुरुद्वारा बनावे, ईसाई कलीसा बनावे। इस देश में स्वतंत्र आजादी दी गई, मजहबी आजादी, उसकी तबलीग, उसकी तालीम, उसका नश्र इशात इस देश के बंधारण के आईन में हुकूक दिए गए। यहां अमीर और गरीब को जोड़ा गया, यहां छोटे और बड़े के दरमियान के अंदर मुसावात की गई, इंसाफ का पहलू मद्देनजर रखा गया, और हक वाले को हक दिया गया। अपनी तालीम में, अपनी तबलीग में और अपनी तंजीम में हर मकतबे फिक्र को आजादी दी गई, और फिरका वारियत का खात्मा कर दिया गया।
न जात पात की बुनियाद पर कोई इख्तिलाफ, न फिरकावारियत की बुनियाद पर कोई इख्तिलाफ, न काले को गोरे पर न गोरे को काले पर कोई फजीलत। एक बेहतरीन अमन और आस्ती का और एक बहुत ही पुरमग्ज और देरीना बहुत फलदार तमन्नाओं का और इस मुल्क की तामीर और तरक्की का एक बेहतरीन बंधारण वजूद में आया। इसको जमहूरिया कहते हैं, इसको लोकशाही कहते हैं और इसको भारत का आईन का दिन कहते हैं। 26वीं जनवरी को जब इसका नफाज हो गया, जब ये डिक्लेयर हो गया, अब अंग्रेज जो भाड़ूती 2.5 साल था मांगा हुआ, उसको भी वापस कर दिया गया। लेकिन याद रखना चाहिए, अंग्रेज ने 2 वार खतरनाक किए जो आज तक हम भुगत रहे हैं। अंग्रेज से अय्यार कौम कोई नहीं, इनसे चालबाज कौम कोई नहीं, इनसे धोखाबाज कौम कोई नहीं। इसने 2 खतरनाक बीज भारत में बो दिए। एक, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, गांधी और अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इब्दुर रहमान शेहारवी, ये शाना बसाना क्यों कायम है? एक दूसरे की मजहबी रवादारी और आदर सम्मान क्यों अपने दिलों में रखते हैं? इनको ये कांटे की तरह चुभता था कि मिस्टर गांधी और अबुल कलाम एक दूसरे के आदर बंधारण सम्मान करते हैं और एक दूसरे का एहतराम रखते हैं, मजहबी रवादारी एक दूसरे की रखते हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए देखना, ये पुरानी तहजीब है। मुसलमान का जनाजा होगा तो हिंदू साइड में अदब से खड़ा हो जाएगा। मुसलमान को भी चाहिए कि हिंदू की ठाठुड़ी हो तो उसको रास्ता देकर के एक तरफ खड़ा रह जाए। ये आपस के अंदर ये सम्मान और आदरणीय ये चीजें जरूरी है। इससे क्या होता है? अमन आस्ती कायम रहती है, मुल्क में सुकून बाकी रहता है। सबसे पहले अमन की जरूरत है। जहां अमन होगा वहां तरक्की होगी और जहां अमन नहीं है वहां फसाद, जहां फसाद होता है वहां कभी तरक्की नहीं होती। अंग्रेज ने एक काम क्या किया? 1949 में बाबर की बनाई हुई मस्जिद बाबरी में हिंदुओं के हाथों 2 हिंदुओं में तंजीम बनाई। एक हिंदुओं की तंजीम आरएसएस बनी और एक हिंदू महासभा बनी। आरएसएस बाद में बनी है, हिंदू महासभा पहले बनी है। मैं बहुत तारीख के एकदम दकीक हकाइक आपके जहनों में बिठाता हूं। ये अंग्रेज की बनाई हुई तंजीम है हिंदू महासभा और आरएसएस। कब बनी? 47 में देश आजाद हुआ, 49 के अंदर ये तंजीम बनाई अंग्रेज ने। 1949 में अंग्रेज एक काम ये कर गया, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब का खात्मा और हिंदू मुस्लिम एकता को पार पार करना और गंगा जमनी तहजीब के गहवारे को खत्म कर देने के लिए इन्होंने कहा कि अब इनके बदन पर तो हमारी हुकूमत खत्म हो गई और इंसान की जिंदगी में जो ओहदे और इक्तिदार का लालची होता है, कुर्सी चले जाने को कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अंग्रेज ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि हमारी कुर्सी खत्म हो जाए हिंदुस्तान में से? इसलिए कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया को इस तरह मुसलमान कौम के चढ़वड़ से पूरा देश हाथ से निकल जाए, तो अब इन्होंने इस्लाम मुल्क दोस्ती को खत्म करने के लिए हिंदुओं में काम ये किया कि हिंदू महासभा की बुनियाद डाली, आरएसएस की बुनियाद डाली और 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू महासभा के हाथ अंग्रेज ने बूथ रखवाया। नोट करो इसको, इधर उधर की तावीलों में मत पड़ो। ये पहला दिन था इस भारत की गंगा जमनी तहजीब के तोड़ने का। ये पहला दिन था भारत में फर्कावारियत का बीज बोने का। यहां से बीज पड़ गया और उस वक्त बूथ रख दिया गया बाबरी मस्जिद में।
1949 में हम पहुंचे। जब 1950 26 जनवरी आईन बंधारण तैयार हो गया और ऐलान हो गया, लेकिन वो मानसिकता वाले लोग फिरकावारियत में जिनको मजे आती है, इसलिए कि लड़ाओ और राज करो, लड़ाओ और राज करो, ये अधूरी मानसिकता वाले लोगों की आदत होती है। फिर मेहनत के उलमाए उम्मत ने और मुसलमाना ने आलम ने और हिंदू बिरादरी के इन नामवर सिपह सालारों ने कि इस नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत का बीज बोया, अमन आस्ती कायम की और अमन सलामती कायम की और इंसाफ की अजीम जिंदा मिसालें कायम कर दी। फिर इस मुल्क में से नफरत का माहौल खत्म हुआ। होते होते बंधारण को तकरीबन 78वां साल ये है। 75 को तो हो गया आजादी को, 76, 77, 78, 78 साल हो गए इसको। जो मैं बात कर रहा हूं आज इसको 78 साल हो गए। 78वीं ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी को हम मनाएंगे। 78वीं यौम जमहूरिया इस 26 जनवरी को हम मनाएंगे। लेकिन आज फिर से ये मुल्क वापस गुलाम बन गया। इसी मुल्क में जहां आईन में बंधारण में जमहूरिया देश में एक निजाम बना था कि हर एक को अपनी मजहबी रवादारी और अपनी मजहबी इबादत गाहों में वो आजाद है। मस्जिद के मीनार से अजान भी होती थी, मंदिरों से संघ भी पुकारी जाती थी और गुरुद्वाराओं के अंदर से भी उनकी मजहबी चीजों की आवाजें होती थी। लेकिन अब अजानों पर पाबंदी, शायर पर पाबंदी, मसाजिद को गिरा करके मंदिर बनाना, क्या मतलब? फिरकावारियत, मुस्लिम हिंदू फिरकावाराना फसादात, जात पात और मजहब की बुनियाद पर अब 78 साल के बाद पिछले 70 सालों की कोशिशों के नतीजे में अब आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत फिर वापस गुलाम बन रहा है। इसको गुलामी से बचाने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने यह मुश्तरका वरासा हमें दिया था। इस मुश्तरका वरासा को हमें बचाना पड़ेगा। तालीम के रास्ते से, तबलीग के रास्ते से, तंजीम के रास्ते से, अमन सलामती की दावत के जरिए से, हुकूक की अदायगी के जरिए से, मोहब्बत के परचम लहरा करके त्रिरंगा का आदर सम्मान मुसलमान का देशवासी हिंदी होने के एतबार से जरूरी है। हम त्रिरंगा का आदर सम्मान करेंगे इसलिए कि देश की आजादी जिस परचम तले नसीब हुई दोनों कौमों की मुजाहिदाना कोशिशों और काविशों से, इसलिए मुस्लिम हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हुए तिरंगा परचम का सम्मान भी बजा लाएगा और उसकी तौकीर और ताजीम भी बजा लाएगा। इसी परचम के तले गुलामी से देश आजाद हो गया और जमहूरी निजाम कायम हुआ। 70 साल पहले लगाया हुआ बीज फलदार हुआ, इसको पानी मिलता रहा, इसकी शाखें बहुत हो गई, पूरे मुल्क में फैल गई, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा देश इसी एक ज़हनीयत का शिकार होकर के हर अमाला, हर मकतब, हर काम जो है एक ही ज़हनीयत वालों के हवाले हो गए। ब्राह्मणवाद इंतहाई खतरनाक इस देश के खात्मे के लिए नासूर है। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, लोकशाही और जमहूरी निजाम लोग क्यों पसंद करते हैं, राजाशाही क्यों पसंद नहीं करते? भाई जमहूरी निजाम इसलिए पसंद किया जाता है, राजाशाही के मुकाबले में जमहूरी निजाम इसलिए पसंद किया जाता है कि जमहूरियत में खुशहाली है और खुशहाली का लंबा चौड़ा मफहूम है। खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जब जमहूरी मुल्क का नाम सुनते हैं कि फला मुल्क जमहूरी है तो माइन ये कहता है यहां अमीर के भी हुकूक हैं, यहां गरीब के भी हुकूक हैं, यहां मुसलमानों के भी हुकूक हैं, यहां ईसाइयों के भी हुकूक हैं। इसलिए कि मुश्तरका देश ही को जमहूरी निजाम कहा जाता है। लेकिन अब हमारे भारत देश में
अमन और आस्ती के जनाजे निकाले जा रहे हैं। मज़ाहिब की जो है इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। अब जरूरत पड़ेगी इस वरासे को बचाने की। अंग्रेज ने दूसरा काम क्या किया? एक तो हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल कायम किया। हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल, साल भी याद रखना 1949 से भारत की भूमि पर इसका आगाज हुआ है। और आज ये दरख्त तो फलदार होता हुआ जो नजर आया, उसकी वजह ये। दूसरा काम अंग्रेज साम्राज्य जो करके गया, जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, और उसका खुमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। इसका वबाल और उसका नुकसान और उसकी खाई हम भुगत रहे हैं पहले की। दूसरा क्या करके गया अंग्रेज साम्राज्य? एक नारा बुलंद किया कि चलो जिस्मों पर हुकूमत खत्म हो गई, इनके बदनों पर हमारी हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन इनका जहन और इनकी आत्मा पर अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, एक इल्लत तलाश की। वो इल्लत कि हिंदू मुस्लिम कभी एक होकर के न रहे, इसलिए वो कर दिया, तंजीम बना दी। अब जितनी तंजीमें नफरत की हैं वो सब पेटा तंजीमें हैं। ओरिजिनल तंजीमें ये जिसका बीज अंग्रेज ने बोया। मुसलमान, गोश्त मछली खाने का मुसलमान, नाम का मुसलमान, ये तो रहे, इसको तो उन्होंने पसंद किया, लेकिन दो चीजों पर वार करके गए, ज़हनीयत और आत्मा। इंग्लिस्तानी होना चाहिए, अरबस्तानी नहीं होना चाहिए। इसका ज़हन अंग्रेजी होना चाहिए और इसके अंदर का ज़मीर अंग्रेज पसंद होना चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वर अल्लाह मरकदहू की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। अय्यार जमाने में चालबाज कितनी ही चाल खेले, लेकिन खुदाबंद कुद्दूस ने कोई न कोई मर्द मुजाहिद इन चालों को समझने वाला जरूर रखा है। इसलिए अब एटमी हमले थोड़े होते हैं, हाइड्रोजन बम खत्म हो गए सद्दाम पर, सब मसला खत्म हो गए ना। इराक और रूस की जंगें आपने देखी, अब तक सद्दाम हुसैन के बाबत लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा है, इसलिए कि उनकी सूरत के 12 आदमी थे और इनमें से किसी को सूली दे दी गई है। आज तक उसका खौफ लोगों के जहनों में है। कर्नल मुअम्मर कद्दाफी 47 साल हुकूमत करने वाला, आज तक उसका खौफ लोगों के दिलों में है। एक अंदर का जज्बा, जोश ईमानी, हरारत ईमानी। अंग्रेज साम्राज्य अय्याम के फितने को समझने के लिए भी बहुत बड़े इल्म की जरूरत है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने दारुल उलूम देवबंद में पैगंबर के इशारों पर मदरसे की बुनियाद डाली और फिर अकाबिरीन ने मकातिब की जिद्दोजहद और मेहनत शुरू कर दी। मकातिब के जरिए से बच्चों में तौहीद की सिंचाई की जावे, कुरानी उलूम से आरास्ता किया जावे। हमले जो होते हैं दुश्मनों के, वो तालीम पर होते हैं। दुश्मन का पहला हमला तालीम पर, फिर तबलीग पर, फिर तंजीम पर होता है। और आज कोरोना के वायरस के जमाने में भी फिर अगर हमला हुआ है तो तालीम और मस्जिद पर हुआ है। अब देख लो, ये दज्जाली तागूती फितने का आगाज और दज्जाल के कासिदों की पहल हो चुकी। नुकसान सिर्फ और संक्रमण सिर्फ तालीम में, बाकी कहीं नहीं। जरा माइंड दोहराओ और किसी मातबर मुस्तनद आलिम के इंतहाई बलीग मुताले के रिसर्च को थोड़ी देर अपने दिलों की गहराइयों में लेकर खलवत में गौर करो कि ये कहता क्या है। सोचो, ये सियासी इख्तिलाफत का टाइम नहीं, ये समाजी फिरकावारियत का टाइम नहीं, ये मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र की बयानबाजियों का टाइम नहीं, ये टाइम इस्लामी इत्तेहाद का है। जरूरत है, वरना हिंदी मुसलमानों हिंदुस्तान में से हमारे खात्मे की तरतीबें 100 बरस पहले अंग्रेज बना चुका है। हम बदनाम इनको करते हैं, लेकिन दुश्मन अंग्रेज ने प्लानिंग के साथ काम किया। मुसलमान
इंग्लिस्तानी रहना चाहिए, टाई रहे, शर्ट पैंट रहे, खड़े खड़े बूते। अल्लाह की हिफाजत फरमाए, माफ फरमाना, बुरा न लगाना। इजाज़े मुकद्दस में खड़े खड़े पेशाब करने के पेशाब खाने शुरू कर दिए, और वो भी हाजियों के लिए। अल्लाह याज़ुबिल्लाह, हाशा वकल्ला। बेहतर तो था कि वो सूरत देखने से पहले खुदा जमीन के अंदर ले लेता। यह अंग्रेजियत उस वक्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने यह तामीर ज़हन किया था। अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए कि मुसलमान इंग्लिस्तानी खड़े खड़े मूतेगा, वो तो इसको मुसलमान कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी मुसलमान खड़े खड़े पेशाब करेगा। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक तक मर्तबा घुटने में दर्द था, उकेड़ा था, पेशाब करनी थी, आका बैठ नहीं सकते थे, बयान जवाब के लिए एक मर्तबा खड़े खड़े पेशाब किया है, बाकी जिंदगी में कभी भी नहीं। 3 वजह मैंने जिक्र कर दी इजमाल में, तफसील बहुत लंबी है। तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाल दी, मकातिब कायम कर दिए, मसाजिद का निजाम बहाल कर दिया, और उसी जमाने से दावत व तबलीग, इस्लामी मशाइख के जरिए से खानकाहों का निजाम और मुसलमान तंजीम और जमात यानी जमियातुल उलमा और तंजीम इस्लामी, इनको मजबूत करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेज डंकी की चोट ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमने इनका ज़हन और इनका मिजाज इंग्लिस्तानी बनाया, लेकिन इस कायनात के वो हिंदी मुसलमान हमारी हर मक्कारी और अय्यारी को समझ गए, और हमारे लिए ऐसे ऐसे इन्होंने बम खड़े कर दिए कि हमारी कोई तजवीज और कोई साजिश इन पर चल न पड़ी। लेकिन अभी मुल्क के हालात बहुत नासूर है, लेकिन बनाए हुए हमारे हैं, इसलिए कि वोट मुसलमान भी देता है, हमारे हैं। जरा गहराई से इसको सोचना। एक शहादत थी, शहादत, और इसके बाबत अल्लाह पूछेगा, जिसको तू नुमाइंदा बना रहा है, तेरे एक वोट की बड़ी अहमियत है। अब इसके तहत जितनी भलाइयां होगी वो सब तेरे नाम अमल में, और इसके तहत जितना जुल्म वजूद में आएगा उसका खमियाजा तेरी कब्र में तुझे भुगतना है। इसी में सब कुछ। आखिर वो दिन भी आया कि बाबरी मस्जिद शहीद भी हुई, आखिर वो दिन भी आया कि वहां 80 नौ मंदिर तामीर हुआ। ये 77 साल की मेहनत का खुलासा है, जो 1949 के अंदर बीज डाला था, आज 2022 के अंदर उसकी सूरत सामने आ रही है। क्या पैगाम है? मेरी बात का खुलासा क्या है? इस मुल्क में तौहीद, सदाकत, अमानत, अपने दीन और मजहब में चुस्ती, अपने अल्लाह की बगावत से पक्की सच्ची तौबा, गुनाहों से अल्लाह के दरबार में इस्तगफार, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी लिखा है। गुनाहों से तौबा, और उसी के साथ साथ अपने अल्लाह से हमारे गुनाहों की वजह से जो रूठ चुका है उस नाराज मौला को राजी करना, और दुनिया में अमन व आस्ती, इंसाफ और मोहब्बत के साथ चलना। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी साजिशें खत्म हो जाएगी, और फिर से मुल्क के अंदर अदल इंसाफ का सूरज चमक जाएगा। उसके लिए जरूरत पड़ेगी समाज को, मजहब को, सियासत को मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर, अगर ये 3 तबके मजहब, समाज और सियासत इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क के मफाद के लिए सर जोड़ करके बैठ जाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फुस्तानी तमाम ताकतें खत्म हो जाएगी और इनकी बागडोर खत्म हो जाएगी, और मुल्क में अमन और सलामती इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। और जब तक इस इज्तिमा के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक ये दरख्त फलदार नहीं हो सकेगा। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात अजीब लिखी है कि लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की बुनियाद हम भारत में डाल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जो भारत देश का पहला राष्ट्रपति है।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर है। जब देश आजाद हो गया तो पहला हमको सदर जमहूरिया मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस देश को पहला वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के पहले राष्ट्रपति का कॉल नकल करके बात खत्म कर दूं। कहते हैं कि ये लोग यूं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की हम बुनियाद डालेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हकीकत में ये हिंदुस्तान मुसलमानों का देश है, हिंदुओं का नहीं हो सकता, इसलिए कि हिंदू लोग तो अपने मरने वाले को मरने के बाद जला करके उसकी राख को गंगा में डाल देते हैं। कुर्बान जाए मुसलमान कि अपनी मौत के बाद भी अपनी मस्जिद को भारत की जमीन के अंदर महफूज करते हैं। इसलिए राज तो मुसलमानों का चलेगा, न उनका चलेगा जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हकाइक हैं, ये अंदर की बातें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुल्क की हिफाजत फरमावे, अमन सलामती नसीब फरमावे। इन दो दिनों की अजमत का हम मुसलमान भी ख्याल रखें। एक हमारी आजादी का दिन है और एक हमारे बंधारण के नफाज का दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क के अंदर से अंग्रेज साम्राज्य के बोए हुए दोनों बीजों का खात्मा फरमा दे और अमन सलामती को खुदावंद कुद्दुस बहाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, गुजारिश ये है, तब्दीली मौसम की वजह से खांसी, बुखार, सर्दी हर साल ऐसा होता है, मौसम बदलती है, लोग इसको कोई भी नाम दे दे। हमें सबसे पहले सुन्नत नबवी तिब्बी इलाज जो हैं, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत इलाज बतलाए हैं वो घरेलू देसी इलाज, उसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमेशा के लिए। उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान का पहलू कम है। तो ऐसे इलाज तजवीज़ करे। अंग्रेज़ी दवाइयों की जब आदत पड़ जाती है तो फिर आदमी को जल्दी दूसरी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं देती। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बाबत अंग्रेज़ जानते थे, वो कहते थे कि अगर इसको जला दिया जावे तो उसकी राख में से भी अंग्रेज़ की बदबू आएगी, यानी अंग्रेज़ की नफरत की बू आएगी कि अंग्रेज़ से ये आदमी नफरत करता है। ये अंग्रेज़ मानते थे कि अगर महमूदुल हसन को जला भी दिया जाए तो उसकी राख के अंदर भी अंग्रेज़ की नफरत की बू आएगी। ऐसी नफरत हमें कोशिश करनी चाहिए। तिब्बे नबवी, पैगंबर ने जो नबवी नुस्खे बताए हैं वो देसी सादा इलाज हम अपने घरों के अंदर इसकी आदत बनाएं। ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ी दवाओं से भी राब्ता करें, लेकिन हम अपनी खुद सेहत की हिफाजत के लिए आराम को भी अपने लिए लाजिम कर लें। हालात आने जाने वाली चीज़ है, वरना वायरस के दबाव में आकर के या आदमी एकदम मरऊब हो करके फिर ऐसी बीमारी ले लेता है कि वो खाटना कभी छूटता नहीं है। हिम्मत रखें, आदमी जवामर्दी उलुल अज़मी से काम लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मौसम की तब्दीली में जो फ्रूट नुकसानदेह हैं वो इस्तेमाल न करें। ऐसी ग़िज़ाओं से अपने आप को परहेज करें। चूँकि हर इंसान अंबिया जिस्मानी भी मुआलिज थे और रूहानी भी मुआलिज थे, लिहाजा हमारी अंबिया की नबूवत की नियाबत की खिलाफत से ये जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने दोनों चीज़ें पेश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे हालात को ख़त्म फरमा दे और अमन सलामती नसीब फरमावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिबल मसाकीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा। आदमी जब बीमार पड़ता है तो तेरी नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बीमार जितना तेरा करीब है इतना कोई बंदा करीब नहीं हो सकता है। तो बीमार की चारपाई की चादर के पास आकर के और पट्टी के पास आकर के बैठ जाता है। ऐ अल्लाह, तेरा इतना कुर्ब नसीब होता है, हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह, कोई कारगर इलाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में बताया है और हमारे जो घरेलू इलाज है इनकी तरफ हमारा मैलान फरमा दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत और क़ुव्वत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, अमेरिका 5G लॉन्च कर रहा है और वहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ता बंद हो जाता है।
برطانیہ 5G لانچ کرتا ہے، لاکھوں کبوتر مر جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں. یہ ہائیڈروجن اور انتہائی خطرناک بمبوں کے مقابلے میں بھی بھاری بم ہے جس سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے. اس کا پردوشن انتہائی خطرناک ہے. اس سے جو پردوشن چھوٹتا ہے، جس پردوشن کے ذریعے سے کائنات میں ہلبلی مچ چکی ہے. رب العالمین ارحم الراحمین، پالیسی کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، تیرے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں ہمارے برے اعمال اے اللہ یہ بیماریوں کی صورت میں بن کر کے سامنے آ رہے ہیں، پھر اس میں لیلا بھی اور سوکھا بھی، ہر کس و ناقص آزمائش میں پھنستا ہے. او شفا کی مالک ذات اللہ، سبب کچھ بھی ہو ہم سبب کے غلام نہیں ہیں. او مسبب الاسباب، شفا تو تیرے قبضے قدرت میں ہے، سبب کچھ بھی بنا ہو شفا تو تیرے قبضے قدرت میں ہے. ارحم الراحمین، سارے بیماروں کو صحت، شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. زندگیوں میں، جان و مالوں میں، عزت آبرو میں، ایمان عمل میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین، اس آزاد ہندوستان کو واپس جو غلام بنانے کی سازش سے رچی جا رہی ہے اور ہمیں آئینی حقوق سے یکسر محروم کرنے کی جو پلاننگ رچی جا رہی ہے، اے اللہ اس دیش کی حفاظت فرما لینا اور اس دیش میں امن و شانتی کو اور سلامتی کو بحال فرما دینا اور انتہائی فسادی طاقتوں کے ہاتھ ملک کا نظام اقتدار جانے سے ملک کی حفاظت فرما لینا. اے اللہ جتنے لوگ تیری جمار رحمت میں چلے گئے سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی روحوں کو علیین میں داخل فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان حسن خاتمہ کلمے کی شہادت کی موت عطا فرمانا، بری اچانک کے حادثات کی غفلت کی جہالت کی موت سے حفاظت فرمانا. پیارے آقا کی محبت عطا فرما. مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم تیرے مقبول بندوں کی آمین کے صدقے میں قبول اور منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا رب.